दोस्तों, वेलकम बैक टू द मिनी विंग्स। मैं हूं मीनाक्षी और हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तिब्बतन्स के बारे में तो हम कई सारी वीडियोस दे चुके हैं जो कि गाने थे, तो हमें थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता चल गया था कि चाइना ने क्या किया था उनके साथ, लेकिन कम्प्लीटली पता नहीं चला था कि कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, कैसे कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने तिब्बतन्स ने क्या किया, इंडिया कैसे पहुँचे, इंडिया ने सपोर्ट कैसे किया। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में हमें जानने को मिलेंगी। तो गाइज़, इस वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से पहले भारतीय जो हैं वो 1947 के पहले के भारत को याद कर लेना। दोस्तों, हम भी इस दौर से गुज़र चुके हैं जिस दौर से तिब्बतन्स अब इस टाइम गुज़र रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं गाइज़। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं ऐसे ही बने रहिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। सो गाइज़, लेट्स गो इनटू द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था और साथ ही साथ क्यों आज तक चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको ये दोनों रीजन इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है सन 1950 की, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तिब्बत दोस्तों एक शांति प्रिय देश था क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, और तिब्बत छोटा देश था, कमजोर देश था, तो इसलिए चाइना को तिब्बत के 8000 आर्मी को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और चाइना ने उनको हराते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइनीज आक्रमण के एक साल बाद ही यानी कि 1951 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर प्रेशर डाला और तिब्बत के गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे 70 पॉइंट अग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके तहत चाइना ने कहा कि वो 12,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो तिब्बत के पास ही रहने देगा और वो एक ऑटोनोमस एरिया होगा जिसमें कि तिब्बत खुद से एक तरीके से शासन चलाएगा, लेकिन वो एरिया चाइना के ही कब्जे में रहेगा। तिब्बत की गवर्नमेंट कमजोर होने की वजह से प्रेशराइज हो गई और उन्होंने इस अग्रीमेंट पे साइन कर दिया। उसके बाद से ही दोस्तों तिब्बत में चाइना के खिलाफ मोर्चे खुलने शुरू हो गए, पर चाइना ने अपनी आर्मी बेस की ताकत के बल पे तिब्बत के लोगों की आवाज हमेशा दबाता रहा और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आ गया 1959 में दलाई लामा, जो कि वहां के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी खतरा लगने लगा। उसके बाद से ही दोस्तों इंडिया की एंट्री होती है अब इस सीन में। 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ा तो वो भारत में आए शरणार्थी बनके, और दलाई लामा अकेले नहीं आए, उनके साथ 20,000 के आसपास लोग आए जो कि दलाई लामा के सपोर्टर थे और साथ ही साथ चीन के विरुद्ध थे। वो लोग भी इंडिया में आए और इंडिया में वो शरणार्थी बन गए। अब बात आती है दोस्तों कि इंडिया ने तिब्बत के लोगों को सपोर्ट क्यों किया, जबकि इंडिया चाइना ऑलरेडी उस समय अच्छे दोस्त थे। तो एक्चुअल में देखो दोस्तों, तिब्बत एक ऐसी कंट्री है जहां पे बौद्ध धर्म की मेजॉरिटी है, और बौद्ध धर्म आपको भी पता होगा कि हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है और भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। तो भारत ने तिब्बत को इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि हम बौद्ध धर्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम साथ ही साथ तिब्बत के भी लोगों को अच्छा समझते हैं, क्योंकि तिब्बत के लोग एक शांति प्रिय लोग हैं और भारत खुद में भी शांति पे ही विश्वास रखता है। इसके तहत दलाई लामा को यहाँ पे शरण दे दी गई और उसके बाद से ही दोस्तों भारत और चीन का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा, क्योंकि चाइना दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट समझता था, एक तरीके का आतंकवादी संगठन समझता था दलाई लामा के साथ के लोगों को, और भारत ने उसको शरण दे दी थी। तो ऑब्वियसली चाइना की नजर में भारत भी चाइना के खिलाफ हो गया, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं। भारत ने कभी भी चाइना को तिब्बत के मसले पे कभी कुछ कहा नहीं, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, सिर्फ भारत ने दलाई लामा को सपोर्ट किया। अब जो दोस्तों आगे की कहानी है, इसको सुन के आपको भारत के ऊपर बहुत गर्व होगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कोई शरणार्थी दूसरी कंट्री में जाता है तो कोई कंट्री उसको एक शरणार्थी की ही तरह रखती है, लेकिन दोस्तों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दलाई लामा जब यहाँ पे आए और बहुत सारी क्राउड भी थी और तिब्बत का मसला सुलझ नहीं रहा था, तो उन लोगों के लिए, उन शरणार्थियों के लिए रहने, खाने, जॉब की व्यवस्था, उनके बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था करनी थी इंडिया को। तो नेहरू जी ने कहा कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो भारत के स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसपे कि दलाई लामा का कहना था
कि अगर ये भारत के ही स्कूल में पढ़ेंगे तो ये तिब्बत की संस्कृति को भूल जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूं कि हमारा एक अपना स्कूल हो, और भारत इस पे भी अग्री हो गया। आज के समय में दोस्तों भारत में 1.5 लाख तिब्बती लोग रहते हैं, और इन सारे तिब्बती लोगों की एक अलग सी कम्युनिटी है। भारत के अंदर ही तिब्बत के लोगों के एक प्रधानमंत्री हैं, तिब्बत का एक सेपरेट संसद भवन भी है, और उस संसद भवन में 44 सदस्य भी हैं। तिब्बत के लोगों के अपने स्कूल अलग हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके पास केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास विदेश मंत्री भी हैं। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो भारत के अंदर ही एक मिनी तिब्बत है, जिसे भारत ने आज तक अस्तित्व में रखा है। भारत ने उन लोगों को शरणार्थी बना के ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी ही संस्कृति में मिला लिया, बल्कि भारत ने उनकी संस्कृति का सम्मान किया, और साथ ही साथ भारत ने यह भी ध्यान दिया कि अगर वो इंडिया में शरणार्थी बनकर आए हुए हैं तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे चाइना के खिलाफ जिसके थ्रू उन्हें आतंकवादी कहा जा सके। और आप सोच के देखो दोस्तों, जिस तिब्बत के मुखिया दलाई लामा को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ग्लोबल पीस अवार्ड दिया है, उसे चाइना कहता है कि वो सेपरेटिस्ट हैं, जो सिर्फ पीस में ही बिलीव करते हैं। दलाई लामा का खुद का भी कहना यही है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना छोड़ दे तिब्बत को, चाइना का स्टेटस रहे तिब्बत में, लेकिन एटलीस्ट जो पोर्शन ऑटोनोमस है तिब्बत का, उसे ऑटोनोमस ही रहने दिया जाए। कहने को तो वो ऑटोनोमस है, लेकिन चाइना ने उसे भी अपने कब्जे में पूरी तरीके से ही रखा है, और तिब्बत के लोगों को चाइना हमेशा वहां पे दबा के ही रखता है। और दोस्तों आपको जान के बहुत आश्चर्य और दुख भी होगा कि तिब्बत जैसी छोटी कंट्री को चाइना ने ऐसे दबाया कि चाइना के इस कब्जे करने के प्रोसेस में चाइना ने 12 लाख तिब्बती लोगों का कत्ल कर दिया। और आज भी दोस्तों, जबकि लगभग 70 साल बीत चुके हैं इस इंसिडेंट के, चाइना और तिब्बत के बीच में कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है जिससे कि तिब्बत में शांति हो सके और वो रेफ्यूजीज जो भारत में या फिर किसी और कंट्रीज में भी रह रहे हैं, वो लोग अपनी धरती पे वापस जा सके। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चाइना और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं 1959 के बाद से ही। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी माना जाता है कि 1959 के इस इशू के ही वजह से 1962 की वॉर भी हुई थी, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। फिलहाल दोस्तों हम आप तो यही दुआ कर सकते हैं कि तिब्बत के लोगों को उनका हक मिल जाए। वो लोग एक शांति पसंद लोग हैं, और इतने दिन हो गए हैं पर आज तक उनमें से कोई भी एक बंदा आतंकवादी नहीं बना है। उनका प्रदर्शन हमेशा एक शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि चाइना को भी समझ में आए और वो तिब्बत के लोगों को एटलीस्ट जितना गर्व महसूस आज हो रहा है भारतीय होने पे, आज से पहले कभी नहीं हुआ। दलाई लामा जो तिब्बत के फ्रीडम फाइटर हैं, वो किस तरीके से भारत आए, किस कंडीशन में उनको भारत आना पड़ा, और वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ 20,000 लोग आए थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे और चाइना के अगेंस्ट थे, वो लोग आए। और हमने इस वीडियो में देखा कि एक मिनी तिब्बत है जो भारत में आज की डेट में रह रहे हैं। उनका एक अलग पार्लियामेंट असेंबली है, अलग प्राइम मिनिस्टर है, अलग फॉरेन मिनिस्टर है, उनके हॉस्पिटल्स अलग हैं, स्कूल्स अलग हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से भारत तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ देखी हमने इस वीडियो में, जैसे किस तरीके से चाइना ने तिब्बत पे अत्याचार किया, कत्ले आम किया उनके लोगों को, और एक छोटा सा हिस्सा तिब्बत को दे दिया कि उस पर उनकी चलेगी, वो लोग रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर भी उन्होंने अपनी चलाई और प्रेशर किया, लोगों को मारा पीटा। तो कहते हैं ना दोस्तों कि एक दिन पाप का घड़ा बढ़ता ज़रूर है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि चाइना को उसके मुंह की खानी पड़ेगी, और तिब्बत पे तिब्बत के लोगों का हक होगा, और वो अपने देश सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे। सो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि तिब्बत के लोग कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ, चाइना ने कैसे अत्याचार किया उनके ऊपर। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना जो तिब्बत के सपोर्ट में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।